कभी कभी हाँ। ऐसा लगता है ना कि जीवन के जो सबसे बड़े सबक हैं वो किसी भारी भरकम किताब में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल छोटी सी कहानी में छिपे होते हैं। आज हमारे हाथ ऐसी ही एक कहानी लगी है, फागुन मास महात्म्य के 7वें अध्याय से। अच्छा। इसे कहा गया है मोक्षदायिनी और दरिद्रता का नाश करने वाली कथा। तो आज हम मिलके ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब दान, मौन और श्रद्धा जैसे छोटे छोटे काम भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़े आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव ला सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, हाँ, कि क्या सच में एक छोटा सा, वो भी अनजाने में किया गया दान किसी को मोक्ष दिला सकता है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये सवाल ही मतलब इस पूरी चर्चा का सार है। और इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले फागुन मास के माहौल को समझना होगा। ठीक है। ये सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है। हमारे स्रोत इसे कहते हैं प्रकृति के नव निर्माण का समय। प्रकृति का नव निर्माण, इस शुरुआत करने का। एक तरह से आत्मा की स्प्रिंग क्लीनिंग। बिल्कुल सही शब्द है, आत्मा की स्प्रिंग क्लीनिंग। और इस सफाई के 3 सबसे जरूरी टूल हैं: दान का सच्चा भाव, मौन की शक्ति और शिव शक्ति की उपासना का संतुलन। आत्मा की स्प्रिंग क्लीनिंग, ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। चलिए इसी आइडिया को सत्यव्रत की कहानी से समझते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सत्यव्रत कोई महान संत या योगी नहीं था। वो एक आम व्यापारी था, अपना काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति। हाँ, ईमानदार था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसके मन में दूसरों के लिए करुणा और दया का भाव था, जो आज के समय में शायद सबसे दुर्लभ चीज है। सही कहा। तो एक बार फाल्गुन के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो अपने काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े ब्राह्मण मिले जो ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सत्यव्रत ने कोई हिसाब किताब नहीं लगाया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं ये दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, या ये सही व्यक्ति है भी या नहीं। बिल्कुल, उसने बस एक इंसान की तकलीफ देखी और बिना एक पल सोचे अपने पास जो गर्म कपड़ा था वो उन्हें दे दिया। साथ में कुछ तिल और गुड़ भी दिए, ये सोचकर कि इससे शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। मतलब एक सीधी साधी सहज मानवीय प्रक्रिया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उसे पता भी नहीं था कि वो अनजाने में फाल्गुन मास के किसी पवित्र नियम का पालन कर रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद थी बस। और यही निष्काम भाव का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिस पर हमारे स्रोत बहुत जोर देते हैं। निष्काम भाव मतलब बिना किसी फल की उम्मीद के किया गया काम। आज के जमाने में हम देखते हैं बहुत सी चैरिटी फोटो खिंचवाने के लिए होती है, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। हाँ, वो सकाम हो गई। सही पकड़ा, वो सकाम है, किसी इच्छा से जुड़ी हुई। सत्यव्रत ने जो किया वो शुद्ध निष्काम कर्म था। उसके मन में पुण्य कमाने का कोई विचार नहीं था, सिर्फ करुणा थी। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज की दुनिया में सच में निष्काम भाव से कुछ करना मुमकिन है? बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कम से कम हमें अच्छा महसूस तो होता ही है जी। क्या वो भी एक तरह का फल नहीं है? है, लेकिन इसका जवाब नियत में छिपा है। अच्छा महसूस होना एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। ओके। लेकिन क्या आपका मकसद ही अच्छा महसूस करना था या आपका मकसद उस व्यक्ति की तकलीफ दूर करना था? सत्यव्रत का मकसद उस ब्राह्मण को ठंड से बचाना था। सही बात है। और देखिए, इस एक छोटे से सच्ची नियत वाले काम का नतीजा क्या हुआ। जब उसका जीवन पूरा हुआ तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। वाह! ये कहानी यही सिखाती है कि ईश्वर आपके दान के आकार को नहीं, आपकी नियत की गहराई को देखते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा चलिए दान की वस्तुओं पर आते हैं। ये विशेष चीजें ही क्यों, तिल, गुड़ और गरम कपड़े, क्या ये बस उस समय की जरूरत थी या इनका कोई गहरा मतलब प्रतीकात्मक अर्थ भी है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जरूरत तो थी ही, जाहिर है ठंड थी। हाँ। लेकिन हमारे शास्त्र हर चीज में एक गहरा प्रतीक देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि तिल का दान शनि और राहु केतु जैसे ग्रहों से जुड़े दोषों, अच्छा, या कहें कि जीवन के अनचाहे संघर्षों और पापों की शांति के लिए होता है। और गुड़ का दान जीवन में मिठास, रिश्तों में मधुरता और मंगल ग्रह की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का प्रतीक है। और गरम कपड़े? गरम कपड़ों का दान सिर्फ किसी को ठंड से बचाना नहीं है, ये करुणा, सेवा और दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता को बढ़ाने का प्रतीक है। मतलब जब सत्यव्रत ने ये तीनों चीजें दी तो उसने अनजाने में ही अपने पापों की शांति,
जीवन में मधुरता और करुणा के भाव को एक साथ साध लिया। हाँ, अनजाने में ही। वाह, मतलब ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल भी है। बिल्कुल। जब आप किसी को गुड़ दे रहे हैं तो आप सिर्फ मिठास नहीं दे रहे, आप अपने अंदर भी मिठास जगाने की साधना कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये एक आध्यात्मिक वर्कआउट जैसा है। आध्यात्मिक वर्कआउट। और जब ये वर्कआउट फाल्गुन जैसे ऊर्जावान महीने में किया जाता है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप प्रकृति की रिसाइकलिंग की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं और आपके छोटे छोटे अच्छे काम भी जिंदगी में बड़े बड़े पॉजिटिव बदलाव लाने लगते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, दान वाली बात तो समझ में आती है, ये एक बाहरी कर्म है जो दिखता है, लेकिन कहानी में एक और चीज थी जो लगभग छिप सी गई, उसका मौन रहना। स्रोत कहते हैं कि उसने मौन इसलिए रखा था ताकि यात्रा पर ध्यान लगा सके। ये तो पूरी तरह से एक्सीडेंटल था। क्या उसका चुप रहना भी इतना ही महत्वपूर्ण था? ये कहानी का सबसे सूक्ष्म लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हम अक्सर मौन का मतलब चुप रहना समझते हैं। हाँ, बस बोलना बंद कर देना। पर स्रोत कहते हैं कि यह केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। मन को शांत करना। हमारे मन में हर समय विचारों का शोर चलता रहता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे वैसा करना चाहिए था। ये एक अंतहीन ट्रैफिक जैम है। सही कहा, दिमाग कभी चुप नहीं बैठता। मौन उस ट्रैफिक जैम को क्लियर करने जैसा है। जब हम बोलना बंद करते हैं तो हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बच जाती है। वो ऊर्जा फिर अंदर की तरफ मुड़ती है। ये वैसा ही है जैसे आप अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हाँ। अचानक आपका ध्यान उन 100 फालतू की चीजों से हटकर उस एक जरूरी काम पर आ जाता है। मौन भी मन की सारी बाहरी नोटिफिकेशंस को बंद करने जैसा है, ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सकें। ये एनालॉजी तो कमाल की है। आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। हम सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेज, इन सब के शोर में 24 घंटे घिरे हुए हैं। शायद आज के दौर में सच्चा मौन ही सबसे बड़ी लग्जरी है। बिल्कुल। और जब मन थोड़ा शांत होता है तभी आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। आप पहली बार अपने विचारों को बिना जज किए देख पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं। और यहीं पर इस कहानी का एक और गहरा कनेक्शन सामने आता है। हाँ। इस मौन साधना को सोमवार के दिन शिव पार्वती की उपासना से जोड़ा गया है। सोमवार ही क्यों? क्या इसका कोई खास कारण है? हाँ, इसका कनेक्शन बहुत गहरा और बड़ा दिलचस्प भी है। बताइए। ज्योतिष और अध्यात्म में सोमवार चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मन का कारक? हाँ, हमारे इमोशंस, हमारे मूड स्विंग्स, सब पर चंद्रमा का असर होता है। तो सोमवार को मौन रखने से हम सीधे अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं, उसे शांत और संतुलित करते हैं। और इसमें शिव पार्वती की उपासना कैसे जुड़ती है? देखिए, भगवान शिव परम वैराग्य और ध्यान के प्रतीक हैं। वो हमें मानसिक तनाव से मुक्त होना और शांत रहना सिखाते हैं। तो जब आप मौन रहकर शिव की उपासना करते हैं तो आपको एक गहरी आंतरिक स्थिरता मिलती है। तो शिव से हमें शांति और वैराग्य मिलता है। लेकिन जीवन में सिर्फ वैराग्य से तो काम नहीं चलता, एक संतुलन भी तो चाहिए। घर परिवार, जिम्मेदारियां भी हैं। शायद यहीं पर माता पार्वती का महत्व आता होगा। बिल्कुल, आपने एकदम नस पकड़ ली। ये संतुलन ही तो सब कुछ है। शिव अगर चेतना है तो पार्वती ऊर्जा है। वाह। शिव अगर वैराग्य है तो पार्वती सौभाग्य और संतुलन है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब आप मौन में शिव को साधते हैं तो आप स्थिरता पाते हैं। लेकिन उस स्थिरता का संसार में सही उपयोग कैसे हो, जीवन में संतुलन कैसे आए, ये कृपा माता पार्वती से मिलती है। तो जब मौन, शिव और शक्ति की उपासना एक साथ जुड़ते हैं तो ये आत्म परिवर्तन का एक जबरदस्त शक्तिशाली टूल बन जाता है। ये एक बहुत ही कमाल का माइंडसेट है। सत्यव्रत एक साधारण व्यापारी था, शायद बहुत अमीर भी नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन उसने बिना सोचे समझे दान कर दिया। आज के जमाने में तो कई अरबपति भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो क्या ये कहानी असल में अमीर और गरीब की परिभाषा को ही पलट रही है? निश्चित रूप से। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। अच्छा। शास्त्र कहते हैं कि असली दरिद्रता पैसे की कमी नहीं है। वास्तविक दरिद्रता संतोष, करुणा और आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। इस नजरिए से देखें तो करुणा और संतोष से भरा सत्यव्रत उस समय का सबसे अमीर इंसान था।
और शायद आज के कई अमीर लोगों से भी ज्यादा अमीर है। हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को सिर्फ श्रद्धा से सुनता या पढ़ता भी है, उसके जीवन में भी मानसिक शांति और स्थिरता आती है, क्योंकि ये कहानी उसे याद दिलाती है कि जीवन की असली दौलत क्या है। तो इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं होता, नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। दान और साधना का प्रभाव कभी भी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब एक व्यक्ति सेवा और करुणा का रास्ता अपनाता है, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके परिवार, उसके काम की जगह है और उसके समाज तक फैलती हैं। इससे समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ती है। यह कहानी हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन की जरूरत सिखाती है। काम और भक्ति का संतुलन, दान और आत्मचिंतन का संतुलन, सेवा और साधना का संतुलन। हाँ, यही मिला जुला रास्ता ही जीवन को पूरा बनाता है। वाकई ये एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। तो आज की इस बातचीत को अगर मैं समेटूं तो कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम किस भाव या नियत से करते हैं। बिल्कुल। दूसरी, दान जैसी छोटी चीजें सिर्फ किसी की मदद नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर अच्छे गुणों को जगाने वाले आध्यात्मिक टूल हैं। सही है। तीसरी, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि आज के शोर शराबे की दुनिया में अपने मन को सुनने का एक शक्तिशाली तरीका है। और शायद सबसे जरूरी बात, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि दिल में बसी करुणा और संतोष में है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और अंत में अध्याय का जो अंतिम संदेश है, वो शायद हम सबके लिए एक गाइडलाइन की तरह है। क्या है वो? करुणा, संयम और श्रद्धा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो इंसान इन 3 गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उसके लिए सिर्फ मोक्ष का रास्ता ही नहीं, बल्कि इसी दुनिया में एक शांत और सुखी जीवन का रास्ता भी खुल जाता है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिसे साथ लेकर जाने की जरूरत है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक इंसान के अनजाने में किए गए छोटे छोटे अच्छे काम उसे मोक्ष तक ले जा सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर हम जानते बूझते हुए पूरी चेतना के साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में करुणा, संयम और मौन के इन सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा भी शामिल करना शुरू कर दें, तो हम अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया में कितना गहरा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।